how we will judge health of the kids? They would have no wrinkles. Yeah, they don't have wrinkles, but they have some changes on the skin. अगर आप बच्चों की स्किन भी देखोगे, अगर बच्चों को कोई तकलीफ होती है तो थोड़ा बहुत स्किन में कुछ डिस्कलरेशन वगैरह आ जाता है। हम डायग्नोसिस सिर्फ रिंकल से नहीं करते हैं, किसी भी तरह के होने वाले डिस्कलरेशन से भी करते हैं। जैसे स्किन वहां की थोड़ी ब्लैक हो जाती है, ब्लू हो जाती है, वह भी बताती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो आपके पहले प्रश्न का ही जवाब है। और रिंकल तो एक चीज है, रिंकल के अलावा भी बहुत चीजें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका? सेकंड क्वेश्चन, कि अगर किसी व्यक्ति को दर्द होता है तो आपको अपने प्रेशर को रिड्यूस करना है, आपको व्यक्ति को दर्द नहीं देना है। कॉस्मेटिक थेरेपी का मतलब है कि वो आपके पास आए तो खुशी एकदम से मुस्कुराता हुआ जाए, ऐसे बोल के ना जाए डॉक्टर साहब बड़ा दुख हुआ, वो बड़ा दर्द हुआ। ये बात तो सच है कि बाद में वो उसको बोलेगा कि बहुत अच्छा लगा, ये बात सच है। आप दर्द दोगे तो भी अच्छा लगेगा उसको, लेकिन दर्द ना दो तो ज्यादा, तब भी फायदा तो मिलने ही वाला है, तो दर्द क्यों देना। टूल्स को हम बोलते हैं ग्वासा किट, ग्वासा किट। इसमें ग्वासा है, इसमें कपिंग है। हमारे एक मुंबई के हैं प्रफुल्ल डेडिया जी, हमने उनको बोला है कि वो, क्योंकि उन्होंने हमारा पिछली बार कॉस्मेटिक का कोर्स भी ज्वाइन किया था और वो मुंबई में सप्लायर भी हैं, तो हमने उनको बोला है कि आप एक कोई किट बनाइए और उसका प्राइस फिक्स कर दीजिए, एक ही प्राइस, वेरिएबल प्राइस नहीं, एकदम नॉमिनल मिनिमल प्राइस। क्योंकि जब हम इसे मंगाते हैं तो हमें कप अलग से मंगाने पड़ते हैं, ग्वासा अलग से मंगाना पड़ता है, सब चीज़ें अलग अलग से मंगानी होती हैं। तो मैंने उनको बोला है आप अपनी प्राइस बताओ, तो मैं उनका नंबर शेयर कर दूंगा, आप लोग उनसे ऑर्डर कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है कि अमेजोन पर आप जाएंगे और वहां डालेंगे ग्वासा। मैं एक लिंक आपको देता हूं, लेकिन वहां पर अभी खत्म हो गया है, मैंने कल देखा था अनअवेलेबल दिखा रहा था। आई विल पुट द लिंक, यू कैन ऑर्डर इट फ्रॉम द अमेजोन। अगर व्यक्ति को ज्यादा ही दर्द होता है तो इसका मतलब है कि उसका वो कनेक्टेड एरिया प्रॉब्लम में है। देखिए मैं लिंक ग्रुप में दे दूंगा, वो लिंक मैंने कई जगह से मंगाए, मैंने कम से कम 8-10 जगह से मंगाए सिर्फ देखने के लिए, क्योंकि हमारी क्लिनिक में हमें जरूरत पड़ती है तो हम अलग अलग जगह से मंगाते रहते हैं। तो मैं लिंक ग्रुप में दे दूंगा, जिसको चाहिए मुझे मैसेज करिएगा, मैं लिंक दे दूंगा, है ना। देखना पड़ेगा लिंक का। अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है कि उसे ज्यादा तकलीफ हो रही है, ज्यादा दर्द हो रहा है, इसका अर्थ है कि वहां पर उसे प्रॉब्लम है। देखिए हम भारत में हम हर चीज को, हम यिन यांग को भी सिर्फ शिव शक्ति क्यों ना बोले, हम तो बोलेंगे शिव शक्ति, है ना। जरूरी हम यिन यांग बोले? लोग बोलते हैं कि आप यिन यांग को शिव शक्ति क्यों बोल रहे हो, यिन यांग बोलो। हम तो शिव शक्ति ही बोलेंगे भाई, वो हमारा हमारा है, हमारे हैं शिव शक्ति जी, है ना, वो हमारे यिन यांग है। और रही बात ये अगर इमेज की, तो इमेज आप जब भी आप कोई भी इस तरह की इमेज को क्रिएट करते हैं वो शिव शक्ति है, उसे यिन यांग बोल दो, शिव शक्ति बोल दो। जैसे शिव यिन और यांग को अलग नहीं किया जा सकता, वैसे शिव और शक्ति को अलग नहीं किया जा सकता। जो भी ओल्ड स्टूडेंट है जिन्होंने ऑलरेडी कॉस्मेटिक का कोर्स पहले किया है, उन्हें हम 20% डिस्काउंट देंगे, वो हमने पहले मैसेज में ही बोल दिया था। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हिंदी में, लेकिन जो लोग नए हैं पहली बार कर रहे हैं वो डिस्काउंट के लिए ना पूछें, है ना। तो चलिए हम हिंदी में क्विकली अपना स्टार्ट करते हैं। नो, अभी हमने क्लॉक एंटी क्लॉक की कोई बात ही नहीं करी है, अभी तो हमने सिर्फ स्टिमुलेशन की बात की है। इन सारी बातों को तो धीरे धीरे समझा जाएगा, आगे चल के समझा जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी द कंसेप्ट ऑफ यिन एंड यांग से। हम जानते हैं कि बिना यिन के यांग अधूरा है और बिना यांग के यिन अधूरी है।
अगर आप देखेंगे कि द ब्राइट साइड को हम द ब्राइट साइड को हम यांग कहते हैं, दिस द यांग, और डार्कर साइड को हम यिन कहते हैं, डार्कर साइड। तो अगर मैं आपको एक कॉइन दूं और कहूं चलो एक काम करो कि कॉइन का मुझे सिर्फ हेड एक ही तरह साइड चाहिए, अदर साइड नहीं चाहिए, तो आप कर ही नहीं सकते। अगर कॉइन होगा तो उसके दो साइड होंगे। उसी तरह से इस दुनिया में किसी भी चीज का जब निर्माण होता है, तो जब भी कोई चीज बनती है, जब भी जीवन का निर्माण होता है, तो उसमें हमेशा दो चीजें होती हैं, एक ब्राइट साइड और एक डार्कर साइड। दोनों से मिलके ही किसी भी चीज का निर्माण होता है। तो ब्राइट साइड को हम यांग कहते हैं और डार्कर साइड को हम यिन कहते हैं। अगर हम पुरुष और महिला के रूप में बात करें तो एक को हम मेल कह सकते हैं और एक को हम फीमेल कह सकते हैं। यानी मेल का मतलब है यांग समझ लो और फीमेल का मतलब है यिन समझ लो। लेकिन हर मेल के अंदर भी एक फीमेल होती है, यानी यांग के अंदर भी यिन होता है, और हर फीमेल के अंदर भी एक मेल होता है। आप देखिए, अगर आप हार्मोन्स की भाषा में बात करेंगे तो मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, लेकिन इस्ट्रोजन भी होता है। और कई मेल कहते हैं कि मुझे सुंदर घने काले बाल चाहिए, तो डॉक्टर बोलते हैं कोई बात नहीं है, इस्ट्रोजन के इंजेक्शन लगवा लो, है ना, या टेस्टोस्टेरोन को घटा दो। ऐसी महिलाओं के अंदर भी इस्ट्रोजन हार्मोन ज्यादा होता है, लेकिन टेस्टोस्टेरोन भी होता है। और जिन फीमेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होता है, फिर वो रेस्टलिंग में जाती हैं, वो ऐसे क्षेत्रों में जाती हैं जहां पर थोड़ी एग्रेसिवनेस की जरूरत है, वो उन क्षेत्रों में जाकर काम करती हैं। वो उनका जैसे रेस्टलिंग हुआ, स्पोर्ट्स एक्टिविटी हुई, क्योंकि उनके अंदर ज्यादा ऊर्जा होती है। तो हर मेल के अंदर एक फीमेल है और एक फीमेल के अंदर मेल है, ये बात तय है। नाउ अगर हम भारतीय दर्शन शास्त्र के रूप में बात करें तो हम इसे शिव और पार्वती के रूप में कहते हैं। शिवा के अंदर पार्वती और पार्वती के अंदर शिवा। तो शिव और पार्वती दोनों मिलकर एक कंप्लीट यूनियन बनाते हैं। दोनों को मिलाकर हम कहते हैं द वन यूनिट। दिस इज यिन यांग। इसे हम कहते हैं यिन एंड यांग। शिवा एंड पार्वती मीन्स यिन एंड यांग। और इसी को जब हम तंत्र मंत्र शास्त्र में बात करते हैं तो ये शिव और पार्वती एक दूसरे की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं। शिव का फेस फ्रंट साइड में है, पार्वती का फेस अपोजिट साइड में है। तो इस शिव की इमेज को यहां पर हम कहेंगे, क्योंकि ये फ्रंट साइड में, तो एक इमेज यिन इमेज हो जाएगी, और जो इमेज पीछे की ओर देख रही है वो यांग इमेज हो जाएगी, यांग। तो ये दो इमेज हैं। यानी अब आपको अगर इस रीढ़ की हड्डी का ट्रीटमेंट करना है तो आप यांग इमेज से कर सकते हो, और बॉडी के फ्रंट साइड का ट्रीटमेंट करना है तो आप यिन इमेज से कर सकते हो। तो अगर आप यहां पर देखोगे तो इसी इमेज को अगर मैं उठाकर यहां अपने चेहरे पर स्थापित कर दें हम, तो अगर हम चेहरे पर इस इमेज को रखते हैं तो एक तो इमेज हो गई है शिवा की, जो फ्रंट साइड में फेस करती है, और एक इमेज पार्वती की हो गई जो शिवा की ओर फेस करती है, जो शिवा की ओर फेस करती है ना। दो इमेज हैं, ये पार्वती की जो शिवा की ओर फेस करती है। तो दो इमेज जो एक दूसरे की तरफ फेस कर रही है। तो अगर आप इस इमेज में देखोगे, अगर हम पार्वती जी की इमेज को देखें, शक्ति जी की इमेज को देखें, तो हम देख सकते हैं कि ऊपर तो सिर है, और जहां पर हम महिलाएं बिंदी लगाती हैं, जहां पर पुरुष तिलक लगाते हैं, वहां पर हार्ट है, और पूरी रीढ़ की हड्डी हमें यहां पर मिलती है। ये हमारी रीढ़ की हड्डी की लोकेशन है पूरी। तो पैर आप देख रहे हैं इस तरह से हैं, दीज आर द लेग्स इन दिस वे। तो इसी को हमने इस इमेज में समझने की कोशिश की है कि अगर आप रीढ़ की हड्डी का इलाज करना चाहते हैं, अगर आप रीढ़ की हड्डी का इलाज करना चाहते हैं
तो आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले आप ये इमेज बनाइए। यहाँ पर पार्वती जी का सिर हो गया। तो जब हम यहाँ पर गुआशा करते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं, तो ब्रेन की सारी बीमारियों का ट्रीटमेंट होता है, जैसे कि मेमोरी लॉस, मेंटल रिटार्डेशन, पार्किंसन, एल्जाइमर्स, जितनी भी ब्रेन की बीमारी हैं, सबका इलाज यहाँ से होता है, क्योंकि ये ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है। और फिर ये गर्दन और छाती, और यहां पर थर्ड आई पर हमारा हार्ट है, और ये हमारा पेट का भाग। तो पूरी रीढ़ की हड्डी हमारी स्पाइन पर होती है। ये पूरी रीढ़ की हड्डी है जो स्पाइन पर होती है। और ये नाक है, ये बटक एरिया है। द नोस्ट्रल्स आर द बटक एरिया। तो जब भी हम पूरी नाक के ऊपर ट्रीटमेंट देते हैं, तो हम पूरी रीढ़ की हड्डी को ठीक कर सकते हैं, हार्ट को ठीक कर सकते हैं। और दोनों पैर यहाँ पर स्प्रेडेड हैं, दोनों पैर यहाँ पर फैले हुए हैं। तो इस तरह से हम थाई का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, हम घुटने का इलाज कर सकते हैं, हम पैरों का कर सकते हैं, और एडी का, सभी का इलाज कर सकते हैं। तो ये इमेज एक संपूर्ण मानव शरीर को यांग साइड से या पीछे की साइड से रिप्रेजेंट करती है, जिसका हमने प्रैक्टिकल डेमो देखा था। प्रैक्टिकल डेमो हम वापस नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमने कर दिया और हम आप सभी को दे देंगे, तो आप उसको देख लीजिएगा। तो इसी पर जब हम प्रैक्टिकल डिमोन्स्ट्रेशन करते हैं, तो हमें एक एक करके ट्रीटमेंट देना होता है। हम सबसे पहले सिर पर राउंडेड गुआसा करते हैं, और फिर हम पूरी स्पाइन पर, हार्ट पर ट्रीटमेंट करते हैं। और आईब्रोज के ऊपर हमारे आर्म फैले रहते हैं, दीज आर द आर्म्स, ये हमारे हाथ हैं। तो आप देखिए पूरी इमेज बन जाती है, एक कंप्लीट इमेज बन गई, जिसे हम यांग इमेज कहते हैं। और ये इसमें उंगलियां हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे हमारे फेस के ऊपर एक कंप्लीट माइक्रो सिस्टम है। तो जब हमें किसी के का कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट करना है, तो उसके पहले हम माइक्रो सिस्टम का प्रयोग करके हम क्या करेंगे कि पूरे बॉडी को बैलेंस कर देंगे। हो सकता है कि इसके हार्ट में, लंग्स में प्रॉब्लम रही हो, स्प्लीन, लिवर में प्रॉब्लम रही हो, जिसके कारण इसके चेहरे पर रिंकल्स, झाइयां आ गई हों। तो हम इन इमेजेस के माध्यम से हम संपूर्ण फेस का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और अगर व्यक्तियों को कमर में, पीठ में दर्द है, हाथों में, कंधे में दर्द है, घुटने में दर्द है, तो हम उसे भी ठीक कर सकते हैं। तो ये एक हमने क्विक इसका डिस्कशन किया था, और इसके बाद हमने इसका प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन भी किया है। आप सभी लोग प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन देख लीजिएगा। तो फिर हमने बात की, अगर आपकी स्किन ऑयली है, तो आप कुकुम्बर का फेस पैक लगाइए। रात में आधा घंटे के लिए लगाइए, फिर निकाल दीजिए, और फिर धोइए मत, सुबह धोइए। क्योंकि खीरे के अंदर कुकुम्बर के अंदर एक क्वालिटी होती है कि वो हमारे पोर्स के अंदर से अनवांटेड ऑयल को खींचकर निकाल देता है। तो आपको फिर व्हाइट हेड, ब्लैक हेड, एक्ने नहीं होते। इसी तरह से अगर हम बात करें टमाटर की, टमाटर का जूस भी अगर आप चेहरे पर लगाते हो, तो आपकी स्किन की ड्राइनेस खत्म होती है। ये भी अनवांटेड ऑयल को स्क्वीज करके निकाल देता है। तो कई बार ऑयल नहीं निकलता, तभी तो एक्ने होते हैं।